दोस्तों यहाँ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूँ। यहाँ जो आप मकान देख रहे हैं इसका जो फ्रंट है ये 30 फीट की है और इसकी जो लंबाई है यानी कि जो साइड का पोर्शन ये है यहाँ पे 50 फीट का। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये काम ठेके पे दिया गया था तो ठेकेदार ने इसमें कई तरीके का गलतियाँ किया गया है, जो कि मैं सोचा आपको बता दूं ताकि आप जब भी घर बनाए तो आपको ये ऐसी गलतियों से बच सके। और इसमें आगे चल के दोस्तों इसमें पक्का क्रैक होने आने वाला है। अब जैसे यहाँ देखिए ये रोड के लेवल से जो यहाँ नीचे की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे 9 इंच का बीम दिया गया है। बीम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों साइड से यहाँ बीम दे दिया गया है करीबन 9 इंच का ये। और उसके बाद जो ये मकान का जो ग्राउंड लेवल है यानी जहाँ पे इसका फ़र्श किया गया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये जो हमारा 9 इंच का बीम था उसके ऊपर जो डीपीसी डाला गया है उसके बीच की दूरी दोस्तों यहाँ पे 5 फीट की रखी गई है, यानी काफ़ी ज़्यादा दूरी है। दोस्तों एक तो आप इतना ज़्यादा 5 फीट का फीलिंग अपने मकान में करते हैं अपना ग्राउंड लेवल यानी कि अपना फ़र्श बनाने के लिए, और फिर ये जो 5 फीट के बाद यानी ग्राउंड लेवल के बाद ये जो इस मकान की ऊंचाई रखी गई है वो 11 फीट की रखी गई है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला मिस्टेक क्या किया गया है कि ये तो 9 इंच का बीम नीचे इन्होंने डाल दिया है, उसके बाद ये 5 फीट के बाद यहाँ पे सिर्फ इन्होंने डीपीसी दिया है और पूरे मकान में इन्होंने मिट्टी का फिलिंग किया है। जो कि दोस्तों ये आप अगर, मैं आपको कई बार वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप नीचे ज़मीन के लेवल पे आप बीम देते हैं और आपको अगर डीपीसी यानी जो जहाँ आपका फ़र्श है वहाँ उस लेवल को ग्राउंड लेवल को वहाँ उठानी है, तो आप 3 फीट से अगर ज़्यादा उठा रहे हैं तो आपको वहाँ पे भी प्लिंथ बीम डालनी है। वहाँ सिर्फ डीपीसी से काम नहीं चलेगा, वो मिट्टी का प्रेशर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका जो ये 5 फीट का दीवार है नीचे का उसमें क्रैक आ जाएगा। अब एक और यहाँ पर गलती देखिए, जो इसका फ्रंट 30 फीट का है उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर गेट है कोने में एक कॉलम दिया गया है, गेट के साइड में यानी कि इस साइड एक कॉलम है, नीचे से आप देखिए ये कॉलम कहीं और जा रहा है, फिर ऊपर जाके ये गेट के साइड में कॉलम को कर लिया गया है। नीचे से आपको मैं यहाँ जूम करके दिखा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद ये देखिए ये उस गेट के बाद से जो कॉर्नर है इसका यहाँ पे 20 फीट का डिस्टेंस है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सिर्फ पिलर को नीचे से ग्राउंड लेवल तक उठाया गया है, उसके बाद पिलर को वहाँ ऊपर नहीं ले जाया गया है। जो कि दोस्तों एक पिलर से दूसरे पिलर की दूरी यहाँ पे कम से कम 20 फीट का है और पिलर का जो साइज़ है वो भी यहाँ पे सिर्फ 9 इंच बाई 9 इंच का दिया गया है। सबसे बड़ा मिस्टेक ये देखिए ये जो कॉलम उठाया गया है नीचे से ग्राउंड लेवल तक गया है, उसके ऊपर नहीं गया गया। और ये गेट के पास वाला जो कॉलम है वो नीचे से ग्राउंड लेवल तक सही उठाया है, लेकिन ऊपर जाके उसको 1 फीट पीछे शिफ्ट कर लिया गया है। ये वाला जो कॉलम मैं दिखा रहा हूँ गेट के पास जो है, और ये जो बीच वाला कॉलम है ये ऊपर ही नहीं उठा है। तो यानी जो है एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच की दूरी 20 फीट के लगभग आ रही है। और दोस्तों इसमें 20 फीट के लगभग आ रही है, तो यहाँ पे कॉलम का साइज़ बढ़ना चाहिए था, वो भी यहाँ पे नहीं बढ़ाया गया है। ना ही दोस्तों इसमें सबसे बड़ी एक और गलती की गई है कि इसमें कहीं पे भी जो छत के साथ है लटक बीम नहीं दिया गया है। ये बिल्कुल फ्लैट स्लैब बनाया गया है। फ्लैट स्लैब मैं आगे आपको डिटेल में वीडियो में आगे भी समझाऊँगा, तो आप ध्यान से वीडियो के एंड तक देखिएगा तो पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको घर को बनाना है, कैसे आपको बीम देना है। अगर आपका पिलर का दूरी बढ़ रहा है तो फिर पिलर का साइज़ और बीम कैसे बनानी है, तो आगे मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा अलग अलग छत यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि इन्होंने 9 इंच का नीचे बीम दिया है, तो फिर डीपीसी जो दिया है ये 5 फीट पे दिया है, तो आपको 3 फीट तक का अगर फर्श का हाइट रखना है तो वहाँ पे आप डीपीसी डाल सकते हैं। 3 फीट से ज़्यादा हो रहा है तो आपको उसके ऊपर भी बीम डालना है, पहला बात ये। दूसरा बात ये कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच की दूरी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये 12 से 14 फीट तक रख सकते थे, लेकिन यहाँ 20 फीट की दूरी है, तो इनको कॉलम का साइज़ बढ़ाना चाहिए था और बीम यहाँ पे लटक बीम देनी चाहिए थी, डेप्थ बीम। और यहाँ पे जो कॉलम का पोजीशन है वो भी यहाँ पे सही से नहीं किया गया है, कॉलम पूरी तरीके से ऊपर तक नहीं खड़ा किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके के स्ट्रक्चर में कभी ना कभी वहाँ अर्थक्वेक या शियर फोर्स आपका लगता है, कहीं से भी कोई प्रेशर लगता है, तो क्या होता है कि सबसे पहली बात कि मिट्टी के प्रेशर से फर्श में तो वहाँ पे क्रैक आएगा ही, जो ये नीचे का पोर्शन है। और दूसरी बात कि जो ऊपर का पोर्शन है यानी कि फर्श से अपना फ्लोर से लेके और ऊपर तक जो 11 फीट का हाइट रखा गया है, उसमें जो एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। कॉलम का साइज़ भी वहाँ पे सही से नहीं दिया गया है और कॉलम जो है ऊपर तक नहीं खड़ा किया गया है, तो उसमें कभी ना कभी आपका क्रैक आनी है। अब देखिए यहाँ पे जो लटक बीम नहीं दिया गया है उसका देखिए यहाँ पे मैं आपको
आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये देखिए जो छत ये बनाया गया है, ये सब जगह से देखिए साइड साइड से पूरा 9 इंच का दीवार उठाया गया है, बीच में भी 9 इंच का दीवार का सपोर्ट है। तो सिर्फ 9 इंच के दीवार पे इन्होंने क्या किया है कि पूरा छत को फ्लैट स्लैब यहाँ पे ढाल दिया है, जबकि ऐसी आपको स्लैब नहीं डालनी है। यहाँ आप छोटा घर बना रहे हो या बड़ा घर बना रहे हो, तो आपको जो है अपने फ्यूचर के हिसाब से बनानी है कि आप 1 मंजिल का बना रहे हैं कि 2 मंजिल का बना रहे हैं। यहाँ देखिए आपको कहीं पे भी यहाँ पे डेप्थ बीम लटक बीम नहीं दिखाई देगा, पूरा फ्लैट स्लैब है। तो अगर आप ये सोच के बना रहे हैं कि मुझे 2 मंजिल 3 मंजिल मकान बनाना है, तो आपको वहाँ पे डेप्थ बीम यानी लटक बीम ज़रूर देनी है, और कॉलम का साइज़ और बीम का साइज़ आपको लोड के हिसाब से डालनी है। अब जैसे यहाँ एक और मकान देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इसमें भी नीचे से 9 इंच का दीवार बीच में भी आया हुआ है, साइड में भी सब 9 इंच की दीवार आई है। फिर भी यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे 9 इंच का गहराई का कम से कम यहाँ पे डेप्थ बीम डालने के लिए वहाँ पे शटरिंग की गई है, जबकि मैं जो आपको अभी मकान दिखाया उसमें कहीं पे भी डेप्थ बीम के लिए शटरिंग नहीं दिया गया था, सिर्फ फ्लैट स्लैब डाल दिया गया था, यानी सिंगल जाल का सरिया बिछाया गया उसको डाल दिया गया, कहीं पे भी बीम नहीं था उसमें। तो वैसे जो छत होता है दोस्तों, उसमें छत में क्रैक भी आती है। अगर उसके ऊपर आप फ्यूचर में सोच रहे हैं 1-2 मंजिल बनाने का, तो आप नहीं बना सकते हैं। वहीं आप डेप्थ बीम देंगे, चाहे छोटा मकान हो बड़ा मकान हो, तो आप 2 से 3 मंजिल तक उसको बना सकते हैं। कॉलम का पोजीशन आप सही से देंगे, फिर आप उसमें जो लटक बीम देंगे, सरिया उसमें अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। फिर आपका जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन का अगर हाइट आप सही रखेंगे, उसकी गहराई सही रखेंगे, तो आप आसानी से अपने घर को बना सकते हैं। उसमें जो पैसा आप लगाते हैं वो काफ़ी सालों साल चलेगा और आपका पैसा कभी बर्बाद नहीं होगा।